हुए हैं। भूपेंद्र, आज से मैराथन रैलियों का दौर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों की बात कर रही हूं। मैराथन रैलियों का दौर शुरू हो रहा है, ताबड़तोड़ प्रचार, उसके ठीक बाद राहुल गांधी पहुंचेंगे। तो इस प्रचार से आप तो हर बार देखते हैं कितने समीकरण बदल सकते हैं गुजरात विधानसभा चुनाव के। देखिए विपनेश, आज से प्रधानमंत्री का दौरा शुरू हो रहा है। 3 दिन का ये दौरा है जिसके अंदर 8 रैलियां वो संबोधित करने वाले हैं और कुल 15 दिन के अंदर वो 25 रैलियों के आसपास संबोधित करने वाले हैं। और अलग अलग इलाकों में जहां जहां ये रैलियों का आयोजन किया गया है उसमें भी बहुत ज़्यादा गणित लगाया गया है कि जहां पर पार्टी की स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत बनाने की ज़रूरत है वहाँ पर रैलियाँ पहले से ही जो रैलियां हुई हैं वो भी वहां पर ज़्यादा हुई हैं। खास करके सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में अब की बार बहुत ज़्यादा बीजेपी ने ध्यान दिया है और अब की बार भी फिर शुरुआत दक्षिण गुजरात के वलसाड़ से कर रहे हैं। धर्मपुर से प्रधानमंत्री कर रहे हैं अपनी रैली की शुरुआत और इसके अलावा जो 8 रैलियां होनी हैं वो भी दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र के इलाकों में ही हैं। तो प्रधानमंत्री के जो उनका करिश्मा है, पिछली बार भी जिस तरह से बीजेपी की डूबती हुई नैया को एक तरह से प्रधानमंत्री की रैलियों ने ही पार लगाया था, तो इस बार भी बहुत ज़्यादा दारोमदार जो है वो प्रधानमंत्री पर ही टिका हुआ है। बीजेपी जो एक बड़ा लक्ष्य लेकर चल रही है, हालांकि उन्होंने बहुत लंबी प्लानिंग की हुई है, काफ़ी पहले से ही उनकी तमाम चीज़ें जो है वो रणनीतियाँ ज़मीन पर काम कर रही हैं। चाहे वो उनका गुजरात गौरव यात्रा हो या फिर अग्रसर गुजरात हो जिसके जरिए वो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, लोगों तक पहुँच रहे हैं, या फिर उनके जो संगठन है, जो उनके विस्तारक हैं, वो लोगों को 1 to 1 बात करके कन्विंस कर रहे हैं बीजेपी की तरफ आने के लिए। और जिस तरह से इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है उसमें बीजेपी कैसे उसका फायदा उठाती है और जिस तरह के गणित सामने आए थे कि अगर 8% के आसपास वोट होता है तो उसका फायदा बीजेपी को होगा और अगर 12% के आसपास वोट पड़ता है आप पार्टी को तो उसका फायदा किस तरह से कांग्रेस को या आप पार्टी को हो सकता है और बीजेपी को नुकसान हो सकता है। ये तमाम गणित भी साथ साथ में खंगाले जा रहे हैं। सिर्फ प्रधानमंत्री की रैली ही नहीं शुरू हो रही है, असदुद्दीन ओवैसी जो है वो भी आज से गुजरात में है 3 दिन के लिए। कल से केजरीवाल भी आ जाएंगे 3 दिन के लिए, राहुल गांधी भी आ रहे हैं यहां पर प्रचार करने के लिए। तो अब तमाम पार्टियों ने अपनी तर्कस के जो बड़े तीर थे वो चलाने शुरू कर दिए हैं और जाहिर सी बात है अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं, अगर अब भी ये चीजें नहीं की गई तो कब की जाएंगी। तो सभी पार्टियां ये कोशिश कर रही हैं कि अपना पूरा दमखम जो है वो अब गुजरात में लगा दिया जाए और सबकी अपनी अपनी पकड़ है, अपने अपने इलाके जो है, अपने अपने पॉकेट्स जो है उन्होंने तय किए हुए हैं। आम आदमी पार्टी जो पहली बार इस बार चुनाव में लड़ रही है उसने भी ये देखा हुआ है पूरी रणनीति के तहत कि कहां कहां उनको ज्यादा सफलता मिल सकती है, चाहे वो सूरत का वाराशाह इलाका हो पाटीदारों वाला और उसमें जिस तरह से उन्होंने कैंडिडेट भी खड़े किए हैं वो हो, या फिर सौराष्ट्र के किसानों वाला इलाका हो जहां पर बहुत ज्यादा नाराजगी बीजेपी के प्रति देखी जाती है और जहां पर कांग्रेस मजबूत स्थिति में है और बीजेपी कमजोर स्थिति में है, वहां पर किस तरह से फायदा उठाया जा सके। तो ये तमाम गणित है वो सभी राजनीतिक पार्टियां लेकर चल रही हैं। लेकिन इतना जरूर है कि आज से जिस तरह से अभी कल ही कारपेट बॉम्बिंग जो है बीजेपी की तरफ से की गई थी जिसमें 82 विधानसभा सीटों पर एक साथ 40 से 50 जो है वो बीजेपी के नेता उतरे थे मैदान में, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो चाहे वो राज्यों के मुख्यमंत्री हो, तमाम लोगों ने कल जमकर प्रचार किया है। एक एक जगह पर 3-3 4-4 सभाएं हुई हैं। मोरबी की मैं बात करूं जहां इतना बड़ा हादसा हुआ है वहां 3 मुख्यमंत्रियों की सभाएं हुई हैं कल। तो ये तमाम चीजें जो है अब पूरी तरह से कह सकते हैं कि पूरी तरह से जंग शुरू हो गई है। सियासी पारा एकदम जो है वो पूरी तरह से गर्मा गया है और सभी राजनीतिक दल अब पूरा दमखम लगाने में जुट गए हैं। लेकिन जैसा कि राजीव रंजन ने बताया कि 25 तारीख के आसपास जो कि अब शुरू हो रहा है प्रचार, अब जो है वो पूरी तरह से तमाम पार्टियां अपना पूरा दमखम दिखा रही हैं। तो ये स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कुछ दिन बाद कि आखिरकार जनता का रुख जो है वो किस तरफ मुड़ रहा है। भूपेंद्र, आप सही कह रहे हैं और राजीव भी सही कह रहे हैं। असल तस्वीर जो है गुजरात विधानसभा चुनाव की 1 हफ्ते के अंदर निकल कर आ जाएगी। देखिए बीजेपी की कमजोरी, बीजेपी की ताकत इस चुनाव में क्या है वो आपके सामने है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।